अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन पर। तो नाज़रीन, डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नजर। सूरज आग बरसाने लगा। वादी में गर्मी की तपिश से दिन और रात इंतहाई तकलीफ दे साबित। 35.5 गर्मी के साथ श्रीनगर में साल 2005 के बाद सबसे गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में बारिशों का इम्कान। लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिलेगी। महकमे मौसमियात। जम्मू कश्मीर का पानी पंजाब को देने की कतई इजाज़त नहीं दूंगा। हम जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वादे का इंतज़ार कर रहे हैं। ईरान ने ऐसा क्या किया कि इसराइल ने इसे निशाना बना दिया। वहाँ से कश्मीरी तलबा की बहिफाजत वापसी के लिए कोशिश। रिजर्वेशन से मुतल्लिक काबीना ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट को कबूल कर लिया। अपने तबसरों के लिए महकमे कानून को भेज दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। कोई नहीं लेगा ना, मैं तो कम से कम इस बात की इजाजत फिलहाल नहीं दूंगा। पहले हमें अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल करने दीजिए, फिर हम बाकियों की बात करेंगे। यहाँ जम्मू में सूखा पड़ा हुआ ना, यहाँ जम्मू में नलकों में पानी नहीं है। मैं पंजाब पानी क्यों भेजूं? पंजाब के पास पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरियाएं थीं। उस वक्त पंजाब ने हमें पानी दिया। हम तरस रहे थे जब वो क्या कहते हैं उसको, वो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और वो दूसरा है क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, क्या शाहपुर कंडी बैराज पे कितने साल उन्होंने हमें रुलाया। लड़ के उस शाहपुर कंडी का जो है थोड़ा सा उस पर कार्रवाई हुई। फिलहाल ये पानी हमारे लिए है, हम ये पानी खुद इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकियों के बारे में सोचेंगे। दो चीजों पे हम फिलहाल काम कर रहे हैं। एक तुलबुल नेविगेशन का जो बैराज है उस पर दोबारा काम शुरू होना चाहिए, और अखनूर से पानी पंप करके जम्मू शहर तक पहुंचाने की बात। पीडीपी वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पे सख्त पाबंदी लगाई थी कि वो रिजर्वेशन के मामले में बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं वो ट्वीट के रिकॉर्ड निकालूं जो उस वक्त पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने अपने हैंडल से डाले थे कि नोबडी इन द पार्टी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन। क्योंकि उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही थी, उनको रजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे, और इसलिए वो रिजर्वेशन के मामले पे खामोश रहीं। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं की? उस वक्त वोट हासिल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने रिजर्वेशन के मामले पे न सिर्फ खामोशी अदा की बल्कि सौदा किया। आज उनको अचानक रिजर्वेशन के मामले पे लोगों के साथ हमदर्दी नजर आ रही है। ये हमदर्दी तब दिखनी चाहिए थी जब वो इलेक्शन लड़ रही थी। तो पीडीपी और इन बाकियों को कोई, सजाद लोन साहब के बारे में हम क्या कहें? 5 साल तो वो हुकूमत के करीब रहे जब ये सारा कुछ हुआ। हम लोग तो बाहर थे, हम लोगों को सरकारी मकानों से निकाला गया, हमारी सिक्योरिटियां कम की गई। वो तो सरकारी मकान में बैठा हुआ था, हुकूमत के करीब था। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बात क्यों नहीं की? लेकिन अब अगर मुझे वक्त जाया करना होता, मैं 6 महीने और देता सब कमेटी को। आप क्या करते? क्या आपके पास कोई तरीका था मुझे मजबूर करने पे? गर्मी की तपिश से स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को परेशानियों का सामना। यकम जुलाई से पहले ही स्कूलों में गरमाई तातीलात करने का मंसूबा ज़ेर गौर। यकम जुलाई से 10 रोज़ा गरमाई तातीलात का फैसला लिया गया। ज़रूरत पड़ी तो छुट्टियों में तोसी की जाएगी। सकीना तो हम अभी प्रपोज कर रहे हैं कि 1 जुलाई से अप टू 10 जुलाई तक करेंगे। उसके आगे देखते हैं वेदर कंडीशन क्या होगी। अकॉर्डिंग टू दैट अगर एक्सटेंड करना होगा उस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हीट वेव बहुत ज़्यादा है, बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है वहाँ अटेंड करने में, तो फ़िलहाल हमने ये डिसाइड किया है जो म्यूनसिपल एरियाज़ हैं वहाँ हम 8 बजे से करेंगे 1 बजे तक, और जो फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ 8:30 से लेके 1:30 बजे तक। फ़िलहाल यही है, तो उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं इस पे अभी करेंगे हम लोग। फिर इस पे बात अगर पॉसिबल हुआ तो जल्दी भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दिल्ली में जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनके साथ बात करके, और मुझे खुशी है कि जो बच्चे वहाँ पे थे परेशान थे, उनके पेरेंट्स परेशान थे, और ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है जिन्होंने उन बच्चों को यहाँ पे वापस लाया अपने माँ बाप के पास। वो लोग मुतमईन है। आलमी योगा दिन।
آج ہوگی ملک کے 60 مشہور مقامات پر تقریبات. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ادھمپور وارد فوجی ہیڈ کوارٹروں میں فوجیوں کے ساتھ یوگا کریں گے. یوگا کے بعد فوجی چھاونی میں فوجیوں کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے صحت کے شعبے کو درپیش مسائل کو جامع نظریہ کے ساتھ حل کیا. ملک میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی تعداد 7 سے بڑھ کر 23 ہو گئی. میڈیکل کالج اب 780 ہے اور MBBS کی سیٹیں بڑھ کر 1,18,000 ہو گئی. امت شاہ. 3 جولائی سے شروع ہونے والی امرناتھ یاترا کے لیے حفاظتی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. امرناتھ گفا کے دونوں راستوں پر فوج و نیم فوجی دستوں کے اہلکار تعیناتی کا سلسلہ جاری. سرینگر جموں شاہراہ پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات. گاڑیوں کی چیکنگ اور مسافروں کی تلاشی کا سلسلہ جاری. کانگریس کو سال 1975 میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. ایمرجنسی کے دوران ہر اخبار کو سینسرشپ کے تحت رکھا گیا تھا اور پریس کاؤنسل ایکٹ میں بھی ترمیم کی گئی. وینکیا نائیڈو. مشرقی وسطی میں صورتحال تشویشناک. اسرائیل کی بربریت کی وجہ سے پہلے ہی فلسطین میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور اب ایران پر بلا جواز حملہ شروع کر کے وہاں کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. اس ظلم اور بربریت کے دوران اب امریکہ بھی ایران پر حملہ آور ہونے کی سوچ رہا ہے. ہماری امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے اپیل ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے. اگر ایسا ہوا تو افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. میرویس کشمیر مولانا عمر فاروق. جو صورتحال مشرق وسطی میں مڈل ایسٹ میں بن رہی ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف غزہ میں جو انسانی صورتحال بن رہی ہے وہ اب ناقابل بیان ہو چکی ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی جارحیت میں، اسرائیلی دہشت گردی میں غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کر دی گئی، جس کے نتیجے میں 92 افراد جو ہیں وہ کل شہید ہو گئے. ان 92 افراد میں معصوم بچے، عورتیں، بیمار اور وہ لوگ جو خوراک کی، جو کھانے کی، جو فوڈ آئٹمز کی شدید قلت کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں. بزرگوں، دوستو، ہر دن فاقہ کشی اور ہنگر کے جو شکار فلسطینی امداد حاصل کرنے کے حصول کے لیے جب امدادی مرکزوں پر جاتے ہیں، ریلیف کیمپوں پر جاتے ہیں، تو ان پر وہاں اسرائیل بمباری کر دیتا ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس سے زیادہ ہولناک، دردناک اور کربناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ ننھے بچوں کو جو کہ کھانے کی تلاش میں، بھوک سے مرے ہوئے، پیاس سے مرے ہوئے، پانی اور خوراک کی تلاش میں جاتے ہیں اور ان پر بم گر جاتے ہیں. افسوس، صد افسوس، اس ظلم اور بربریت جو اسرائیل اب کر رہا ہے، اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب فلسطین سے نکل کر یہ ظلم اور جارحیت ایران کی طرف پھیلائی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں ایرانی باشندے، جن میں بے گناہ افراد، بچے، عورتیں ہیں، ان کو بھی اسرائیل کی بربریت اور جارحیت کا
निशाना बनाया जा रहा है। और मजीद अफसोसनाक खबर अब ये भी है कि मीडिया और जराए ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी अब ईरान पर हमला करने का सोच रहा है। बुजुर्गों, दोस्तों, इससे ज्यादा और खतरनाक सूरत हाल क्या बन सकती है? ये सब कुछ अहले कश्मीर के लिए, यहां के लोगों के लिए, यहां के आवाम के लिए तकलीफ दे है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता से जो हमारा ताल्लुक सिर्फ दीनी ताल्लुक नहीं है, ईरान से हमारा रिश्ता सिर्फ दीनी रिश्ता नहीं है, हमारा सकाफती, हमारा कल्चरल एक रिश्ता भी इस पूरे खित्ते के साथ है। ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर के मुसलमान क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा सकते हैं और आलमी ताकतों से अपील कर सकते हैं। खासकर आज के दिन के मौके पर हम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से यह अपील करते हैं कि ऐसे हालात में वो पर हमला न करें जिससे कि मजीद पूरा खित्ता जो है वो मौत और तबाही और बर्बादी का जो है एक ऐसी शक्ल इख्तियार करेगा जिसका हासिल अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। बुजुर्गों, दोस्तों, हम ये अपील करते हैं कि जंग न की जाए। तमाम फरीकैन जो हैं, तमाम पार्टीज जो हैं, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनको फौजी कुव्वत से नहीं, मिलिट्री माइट से नहीं, बल्कि पुरअमन बातचीत से हल किया जाए, क्योंकि जंग गर्मियों में शिद्दत के साथ ही गरकाबी के बढ़ते वाक़ात। हाजिन पांडेपुरा में कमसिन बच्चा नाले में डूबकर लुकमा अजल, इलाके में कोहराम। महरमुल हराम बैनुल अक़वामी योगा दिन और आने वाली दीगर तकरीबात के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात। IGP कश्मीर ने पुलिस कंट्रोल रूम में आला सतही मीटिंग में लिया जायजा। तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और जलसों के दौरान चौकसी बढ़ाने की हिदायत दी। गर्मियों के सख्त तरीन अयाम में बारामूला के मुतादिद इलाकों में पानी की अदम दस्तियाबी, नल खुश्क पड़ जाने के बाइस आबादी, नदी नालों का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हुक्काम खामोश। और आखिर में ये खबर कि अवंतीपोरा में LPG गैस की गैर कानूनी खरीद फरोख्त करने वाले ग्रुप को बेनकाब कर दिया गया है। पुलिस ने 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाकर टैंकर भी जब्त कर लिया। तहकीकात जारी। ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेजबान है जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।